इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 18A क्वेश्चन नंबर 27। तो क्वेश्चन 27 यहाँ कह रहा है देयर आर 50 स्टूडेंट इन अ क्लास ऑफ विच 40 आर बॉय, द एवरेज वेट ऑफ द क्लास इज 44 kg एंड दैट ऑफ द गर्ल इज 40 kg, फाइंड द एवरेज वेट ऑफ द बॉय। यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है जो 50 स्टूडेंट है ना एक क्लास में, उसमें से 40 बॉय हैं, ओके। और यहाँ पर कह रहा है द एवरेज वेट ऑफ द क्लास इज 44 kg। अब जो पूरी क्लास का एवरेज वेट है वो 44 kg है और जो गर्ल का एवरेज है ना वो है 40 kg। फाइंड द एवरेज वेट ऑफ द बॉय। हमें एवरेज वेट निकालना है बॉय का, ठीक है। बहुत अजीब अजीब ख्वाहिशें होती है हर एक क्वेश्चन की, तो इनकी ख्वाहिश है कि इनका एवरेज वेट निकाल के दिखाना है, वो भी किसका, बॉय का, ठीक है। अब यहाँ पर सबसे पहले हम लोग लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हमारे पास कितना है, 50 है, तो यहाँ लिख दिया टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट है 50। अब इनकी जो एवरेज वेट दिया हुआ है ना वो लिख लेते हैं। तो एवरेज वेट दिया हुआ है लिखते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा टोटल, ठीक है, सॉरी यहाँ पर लिखेंगे एवरेज, एवरेज वेट ऑफ द क्लास। तो एवरेज वेट जो गिवन है वो है हमारे पास 44 kg है, ठीक है। अब देखो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 50 है, एवरेज वेट हमारे पास गिवन है 44 है। अब हम लोग क्या करेंगे, इनका टोटल एवरेज ऑफ 50 स्टूडेंट निकालते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे टोटल, तो ये कैसे निकलेगा अभी बताते हैं। टोटल यहाँ पर हो जाएगा एवरेज ऑफ 50 स्टूडेंट। तो टोटल एवरेज ऑफ 50 स्टूडेंट यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 50 इंटू 44। देखो यहाँ पर क्या था, एवरेज वेट ऑफ द क्लास, मतलब जो हमारे पास क्लास थी ना उसकी एवरेज वेट हो जाएगी 44, ओके। क्वेश्चन गिवन है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने गिवन थे हमारे पास, 50 गिवन थे। अब हम लोग क्या कह रहे हैं कि यहाँ पर टोटल एवरेज ऑफ द 50 स्टूडेंट का हम लोग निकालेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा 50 इंटू 44। तो जब इसका हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 5 4 20, 5 4 20 और यहाँ पर हो जाएगा 2200, ओके। ये हो जाएगा हमारे पास केजी में, क्लियर है। तो ये हो गया हमारे पास टोटल एवरेज आ गया। अब यहाँ पर हमारे पास टोटल स्टूडेंट गिवन थे 40, उसमें से 40 थे हमारे पास बॉय, हमें गर्ल के बारे में नहीं पता है। तो हम लोग क्या करेंगे, टोटल में 40 को माइनस कर देंगे, मतलब टोटल स्टूडेंट में माइनस कर देंगे हम लोग बॉयज को, तो जो भी आएंगे वो हो जाएंगे हमारी गर्ल्स। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स। तो टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स जो हो जाएंगे वो हो जाएंगे हमारे पास 50 माइनस 40, तो आ गए हमारे पास 10। तो 10 हो गई हमारी टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स। अब इनका जो हमारे पास एवरेज वेट गिवन है वो कितना है, वो 40 गिवन है। तो हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं एवरेज वेट ऑफ गर्ल, ठीक है। तो इनका जो हमारे पास गिवन है वो कितना है, वो गिवन है हमारे पास 40 kg। अब हमें करना क्या है, हमें इसका टोटल वेट निकालना है, मतलब गर्ल्स का टोटल वेट निकालना है। तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं टोटल वेट ऑफ 10 गर्ल्स। टोटल वेट ऑफ 10 गर्ल्स हमारे पास कितना हो जाएगा, यहाँ पर होगा 10 इंटू हो जाएगा 40, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 400, ओके। तो ये हो गया हमारे पास टोटल वेट ऑफ 10 गर्ल, हमारे पास कितना मिल गया, ये मिल गया हमारे पास 400 हो गया, ओके। और वही चीज यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, टोटल वेट निकालते हैं। टोटल एवरेज नहीं होगा, यहाँ पर हो जाता है वेट। तो टोटल वेट ऑफ 50 स्टूडेंट हो जाएगा हमारे पास दिस, और टोटल वेट ऑफ 10 गर्ल हो जाएगा हमारे पास दिस, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। अब देखो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, हमें तो चाहिए 40 स्टूडेंट्स जो है ना हमारे पास बॉय, उनका एवरेज वेट, ओके। तो इस केस में हम लोग करने के वाले, जो हमारे पास टोटल वेट आया है 50 स्टूडेंट का हमारे पास जो टोटल वेट आया कितना, ये आया। इसमें से हम लोग माइनस कर देंगे गर्ल्स का। क्यों गर्ल्स को माइनस करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन ने सिर्फ पूछा है बॉयज के बारे में ना, तो सबसे पहले हम लोग गर्ल्स को निकाल देते हैं बाहर, फिर हम लोग इनका एवरेज वेट निकालेंगे। तो टोटल जो हमारे पास स्टूडेंट थे वो 50 थे, इनका जो टोटल वेट आया था वो हमारे पास 2200 आया था। इसमें हमारे पास गर्ल्स भी तो ऐड है 50 में, तो हम लोग क्या करेंगे कि इस टोटल वाले में से गर्ल्स को करने वाले हैं माइनस, तो हमारे पास सिर्फ बॉयज का वेट मिल जाएगा 40 बॉयज का। तो यहाँ पर लिख देते हैं हम लोग टोटल वेट ऑफ 40 बॉय।
तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 2200 माइनस हो जाएगा 400, तो ये आ जाएगा हमारे पास कितना 1800। क्लियर है? तो ये टोटल वेट आ जाएगा 40 बॉयज़ का। समझ गए इतनी बात? 1800 वो भी केजी में। अब हमें क्या चाहिए था? एवरेज वेट चाहिए था। एवरेज वेट ऑफ द बॉय। तो एवरेज वेट ऑफ द बॉय कैसे निकालेंगे? देखो 1800 में से डिवाइड कर देंगे कितना, इसको हम लोग टोटल डिवाइड कर देंगे, यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 40 से, क्योंकि 40 हमारे पास स्टूडेंट्स है टोटल बॉयज़ में। तो इसे कैंसिल करते हैं, तो 4 से करेंगे तो 4 4 जा 16 हो जाएगा और 4 5 जा 20 हो जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा 45 केजी हो जाएगा एवरेज वेट ऑफ बॉयज़। ओके, तो ये हो गया क्वेश्चन 27 का सोल्यूशन। बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत टफ नहीं है, बहुत इजी है। बस सिंपल क्या करना था, टोटल वेट निकाल दिया हमने किसका, टोटल वेट निकाल दिया टोटल स्टूडेंट्स का, और फिर हमने एवरेज जो वेट निकाला है, टोटल वेट निकाला है जो गर्ल्स का, उसको माइनस कर दिया। फिर हमने बॉयज़ का जो वेट आया वो बॉयज़ से हम लोग डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा एवरेज वेट ऑफ बॉय। तो क्वेश्चन 27 हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 28 में। Question 28. The aggregate monthly expenditure of a family was 18,720 during the first 3 months, 20,340 during the next 4 months, and 21,708 during the last 5 months of a year. If the total saving during the year be this, find the average monthly income of the family. देखो यहाँ पर क्वेश्चन ने पूछ लिया है कि एवरेज मंथली इनकम बतानी है, और ये सब बताया हुआ है क्या, ये सब उसने खर्चे बताए हुए और सेविंग बताई हुई है। ठीक है, अब क्वेश्चन को और अच्छे समझो। यहाँ पर कह रहा है जो उसके खर्चे हैं शुरुआत, देखो टोटल मंथ कितने होते हैं एक साल में, 12 होते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पर जो शुरुआत के 3 मंथ है, हर मंथ में उसको इतना खर्चा हो रहा है, मतलब पहले मंथ में भी इतना खर्चा हुआ है, दूसरे मंथ में भी इतना ही खर्चा हुआ है, तीसरे मंथ में भी इतना ही खर्चा हुआ है। ठीक है, अब 3 महीने बाद आने वाले जो 4 मंथ है अगले, उसमें हर मंथ में इतना खर्चा हुआ है। ठीक है, 4 मंथ तक इतना खर्चा हुआ है। फिर उसके बाद 4 मंथ बाद हमारे पास जो 5 मंथ बचे हैं ना, उस मंथ में हमारे पास इतना खर्चा हुआ है हर एक मंथ। ठीक है, लास्ट 5 मंथ में इतना खर्चा हुआ है पर मंथ के हिसाब से देखा जाएगा। ठीक है, और आगे पूछ रहा है, बता रहा है इफ द टोटल सेविंग ड्यूरिंग द ईयर, पूरे साल में उन्होंने इतनी सेविंग की है 35,000। ठीक है, समथिंग। अब हमें उनको बताना है क्या है, एवरेज मंथली इनकम बताना है। ठीक है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन। देखो अगर कहा जाए कि तुम्हारे पास एक अमाउंट है, तो अमाउंट को क्या करोगे, या फिर भैया सेव कर दोगे या फिर कहीं खर्च कर लोगे। 2 ही तरीके होते हैं अमाउंट को रखने के, या फिर कुछ सेव करके रख लोगे अपने पास, सेविंग रख लोगे, या फिर खर्च करोगे, यही तो किया जाता है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, हमें सेविंग भी पता है और खर्चा भी पता है। तो समझो ये हमारी अमाउंट है, इस अमाउंट को या फिर कोई भी बंदा सेल करेगा, मतलब क्या कर देगा, खर्च कर देगा अमाउंट को, या फिर सेव कर देगा, या फिर दोनों करेगा, कुछ खर्च कर देगा कुछ बचा लेगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्वेश्चन में हमारे पास खर्चे भी बताए गए हैं और सेविंग भी बताई है। अगर इन दोनों को हम लोग एक मिला दें तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो गए, अमाउंट, एक्चुअल अमाउंट बन जाएगी। ठीक है, मगर हमें यहाँ पर क्या बनाना है, हमें यहाँ पर एवरेज निकालना है, एवरेज ऑफ मंथली इनकम की। ठीक है, तो समझो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो 28 है, ओके, यहाँ पर जो हमारे पास खर्चे हैं ना, उसको लिख लेते हैं। देखो सबको हम लोग एक साथ कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर लिखते हैं द एग्रीगेट ईयरली एक्सपेंडिचर ऑफ अ फैमिली। ठीक है, अब समझना यहाँ पर शुरुआत के जो 3 मंथ है, 3 मंथ में उनका जो खर्चा आया हुआ है, वो खर्चा आया है इनका 18,720। तो यहाँ पर लिख दिया 18,720 आया है शुरुआत के 3 मंथ में। ठीक है, अब हम क्या करने जा रहे हैं कि पूरे खर्चे को एक साथ ऐड करने जा रहे हैं। ठीक है, तो 3 मंथ में खर्चा हुआ है इतना खर्चा हुआ है हर एक मंथ, तो हमने क्या किया 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस ये बात समझ में आ रही। देखो यहाँ पर टोटल 3 मंथ है, पहला मंथ, दूसरा मंथ और तीसरा मंथ। पहले मंथ में भी इतना ही खर्चा आ रहा है 18,720। ओके, दूसरे मंथ में भी 18,720 आ रहा है, और तीसरे मंथ में भी 18,720 आ रहा है। अब इन सबको हम लोग जब प्लस करेंगे, या फिर कह दो कि इन तीनों को क्या करो, एक को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो हमारे पास सेम अमाउंट आ जाएगा। ठीक है, वही चीज अब आगे कह रहा है कि जो शुरुआत के 3 मंथ है उतना खर्चा हुआ है, फिर उसके बाद जो 4 मंथ आए ना, उसमें उनका खर्चा हो रहा है 20,000
340 कितने मंथ तक खर्चा हुआ है? 4 मंथ तक खर्चा हुआ है। उसके बाद उन्होंने क्या किया हुआ है, फिर से खर्चा किया हुआ है कितना? 21,708 का खर्चा किया। कितने मंथ? आखिरी के 5 मंथ किए। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, इसका मल्टीप्लाई करके ऐड कर देते हैं, तो टोटल इनके खर्चे हमें मिल जाएंगे। तो यहाँ पर करेंगे तो 0 हो जाएगा, 3 का करो इससे 6 होगा, और 1 हो जाएगा, और 5 और 6 7 8 है ना। ओके ओके, गलत हो गया थोड़ा, तो यहाँ पर आएगा हमारे पास 6 हो जाएगा। ओके, फिर यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 5, तो 56,160 आ गया। प्लस कर देंगे, अब इसका करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 0, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 3, और ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 8। ओके, अब इसको हम लोग करते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 0 4, फिर यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 5 8 0, ये हो जाएगा 1। ठीक, तो ये हो गया हमारे पास खर्चे। अब इनको हम लोग ऐड कर देते हैं, तो ये 0 0 0 0 आ गया, और यहाँ पर 10 16 हो गया, तो यहाँ पर हमने कर दिया 6, फिर यहाँ पर हो गया 5 6, और यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 6, और ये हो जाएगा हमारे पास कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 0 हो गया फिर से, फिर ये आ जाएगा 6, फिर ये हो जाएगा 2 4 हो जाएगा, तो ये होगा 2 4 6 0 6 0। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास टोटल खर्चा आ गया। ठीक, अब इसमें क्या है, देखो इतना इन्होंने टोटल खर्चा कर दिया है, और फिर इन्होंने सेविंग भी तो की है, तो सेविंग कितने की थी वो लिख लेते हैं। तो यहाँ पर टोटल जो सेविंग की है उन्होंने एक साल में, टोटल सेविंग है, टोटल सेविंग आ गई ड्यूरिंग 1 ईयर इक्वल्स टू हो जाएगा, यहाँ पर कितना किया हुआ है, यहाँ पर 35,340 किया हुआ है। अब समझो इन्होंने इतना खर्चा कर दिया है और इतना बचा लिया है। ठीक है, इनके पास मान लो एक्स अमाउंट ऑफ सैलरी थी, उसमें से इतना खर्चा कर दिया और इतना इन्होंने बचा लिया। जब इन दोनों को हम लोग ऐड कर देंगे तो हमारे पास एक अमाउंट मिल जाएगा। तो यहाँ पर हमें टोटल सैलरी जानने के लिए क्या करेंगे, खर्चे और सेविंग को ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर हम लोग क्या करने वाले हैं, इन दोनों को ऐड करने वाले हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसको लिख लेते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे एवरेज ईयरली इनकम लिख देते हैं, ये हो जाएगी हमारे पास 35,340 प्लस हो जाएगा यहाँ पर 246060। ठीक है, इन दोनों को जब हम लोग ऐड करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 0 0 4 1 8 2। ठीक है, ये आ गया हमारे पास एवरेज ईयर इनकम आ गया। समझ गए इतनी बात। अब हमें क्या निकालना था, ईयरली हमें क्या निकाला, सॉरी मंथली हमें एवरेज निकालना था, किसका अमाउंट का। मतलब कि कह रहा था क्वेश्चन कि हमें मंथली इनकम कितना होगा उसका, वो हमें एवरेज निकालना है। तो हमें पता है एक साल में कितना होता है, 12 महीने होते हैं, और देखो पूरी एक साल की हमारे पास ये आ गई है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें से 12 से डिवाइड कर देंगे इसे, तो हमारे पास एवरेज आ जाएगा मंथली इनकम। तो यहाँ पे लिखेंगे एवरेज ऑफ मंथली इनकम। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 281,400 डिवाइड कर दिया हमने 12 से। ठीक है, तो यहाँ पर 12 से चला जाएगा, 12 2 जा 24 हो जाएगा, 3 से चला जाएगा 450। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 23,450। तो ये हो गया हमारे पास, शायद यही आया ना। ओके, चेक करते हैं, यही आएगा क्वेश्चन का आंसर। हो गया। अब देखो क्वेश्चन नंबर 28 हमारा हो गया, यही आंसर। बहुत अच्छे से करना। टोटल जो हमारे पास खर्चे थे, सेविंग था, उनको ऐड किया और टोटल नंबर ऑफ मंथ से डिवाइड कर दिया, हमारा आ गया आंसर। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 29 में। क्वेश्चन 29, द एवरेज वीकली पेमेंट to 75 workers in a factory is 5,618. The mean weekly payment of 25 of them is 5,400 and that of 30 other is 5,700. Find the mean weekly payment of the remaining workers. अब यहाँ पर जो 29 क्वेश्चन है ये कह रहा है कि यहाँ पर 75 वर्कर की जो एवरेज वीकली पेमेंट है वो है 5,680। अब उनमें से जो 25 वर्कर है ना, उनकी जो एवरेज, देखो यहाँ पर मीन बोला गया है, तो मीन का मतलब भी एवरेज होता है। ठीक, एवरेज का मतलब भी मीन का मतलब भी एवरेज, दोनों सेम होते हैं। अब यहाँ पर जो हमारे पास एवरेज वीकली पेमेंट है 25 वर्कर की वो ये है, 30 वर्कर की ये है।
अब बचे हुए वर्कर की कितनी होगी वो हमें यहाँ पर फाइंड करना है, ठीक है। तो बहुत सिंपल है, सबसे पहले सभी का टोटल निकाल लेंगे ना, उसके बाद हम लोग को क्या करना पड़ेगा, सिंपल सा रिमेनिंग जो वर्कर बचे ना वो भी अपने आप निकल आएगा, ठीक है। देखो करेंगे कैसे ये समझ लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 29 में सबसे पहले हमारे पास टोटल वर्कर जो गिवन है वो है 75। तो यहाँ पर हम लोग करते हैं टोटल सैलरी ऑफ 75 वर्कर, ओके। तो यहाँ कर दिया टोटल, ये हो गया सैलरी ऑफ 75 वर्कर। तो 75 वर्कर की जो हमारे पास सैलरी थी वो थी हमारे पास 5680, ओके। जब हम लोग टोटल सैलरी निकालेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 75 इंटू हो जाएगा 5680, क्लियर है। जब इन दोनों का हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तब हमारे पास कितना आ जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 426000, ठीक है, ये आ जाएगा, ओके, मल्टीप्लाई करने में। तो ये हो गई हमारी टोटल सैलरी ऑफ 75 वर्कर की। अब इसी तरह हम लोग सभी की टोटल सैलरी निकाल लेते हैं। अब देखो 25 वर्कर है ना, उसकी भी टोटल सैलरी निकाल लेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे टोटल सैलरी, ओके, डायरेक्ट हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं हम, तो यहाँ पर टोटल सैलरी ऑफ 25 वर्कर। यहाँ पर 25 वर्कर की जो हमारे पास एवरेज वीकली पेमेंट थी वो कितनी थी, वो थी हमारे पास 5400 थी, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर बात करें टोटल सैलरी ऑफ 25 वर्कर। तो टोटल सैलरी ऑफ 25 वर्कर में हम लोग क्या करेंगे पता है, 5400 का मल्टीप्लाई कर देंगे टोटल नंबर ऑफ वर्कर से, तो टोटल सैलरी निकल आएगी, ठीक है। चाहो तो इसके ऊपर एक लाइन और दे सकते हो, स्टेटमेंट दे सकते हो, उसमें लिख सकते हो एवरेज वीकली पेमेंट ऑफ 25 वर्कर, ठीक है। 25 वर्कर लिख के इक्वल्स टू 5400 लिख देना, फिर बाद में ये लिख देना, ठीक है, समझ में आ जाएगा। बहुत ईजी क्वेश्चन है इसलिए थोड़ा सा डायरेक्ट कर रहे हैं। अब देखो 25 का जो मल्टीप्लाई इसमें हम लोग करेंगे तो हमारे पास क्या मिल जाएगा, यहाँ पर मिल जाएगा 135, ये हो जाएगा 000, ठीक है, मल्टीप्लाई में। अब देखो 25 वर्कर का आ गया, जैसे हमने 25 निकाला है वैसे ही हम लोग टोटल सैलरी निकाल लेंगे 30 वर्कर की। तो टोटल सैलरी ऑफ यहां पर हो जाएगा 30 वर्कर। तो यहां पर 30 वर्कर की जो टोटल सैलरी थी वो कितनी थी, 5700 ये थी, ठीक है। अब इसमें हमें 30 वर्कर की निकालनी है तो 30 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पर आ जाएगी 171 और ये हो जाएगी हमारे पास 30 वर्कर की टोटल सैलरी। समझ गए इतनी बात, बहुत ईजी है। अब हमें क्या करना, बचे हुए जो रिमेनिंग वर्कर है ना उनकी बतानी है। तो उनके लिए हम लोग क्या करेंगे, देखो यहाँ पर लिखते हैं टोटल, पहले तो हम लोग निकालना पड़ेगा रिमेनिंग वर्कर। तो यहाँ लिखेंगे नंबर ऑफ रिमेनिंग वर्कर। तो रिमेनिंग वर्कर हम लोग कैसे निकालेंगे, टोटल वर्कर 75 थे, ठीक है, उनमें से यहाँ पर हमारे पास 25 आ गए और यहाँ पर हमारे पास हो गए 30 हो गए। तब इनको हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे, उससे माइनस कर देंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास, सॉरी इसको भी माइनस कर देते हैं, ठीक है, नहीं तो एक ब्रैकेट में करेंगे फिर ऐड करेंगे। तो इसे माइनस कर देते हैं, इन दोनों को माइनस करने में आ जाएगा हमारे पास 20। क्या आ गया, यहाँ पर आ गया 20, मतलब 20। अब हमारे पास रिमेनिंग वर्कर बचे हुए, अब इनकी हमें एवरेज क्या निकालनी है, सैलरी निकालनी है, ठीक है, बहुत सिंपल है। अब क्या करेंगे, यहाँ पर टोटल सैलरी ऑफ 20 वर्कर की कैसे निकालेंगे, पता नहीं पता, तो देखो कैसे करना है, यहाँ पर बहुत इजी हो गया ये। टोटल सैलरी ऑफ 20 वर्कर। अब देखो यहाँ पर हमारे पास देखो 25 वर्कर थे, ठीक है, उनकी ये सैलरी थी, 30 वर्कर थे उनकी ये सैलरी थी, और जो टोटल वर्कर थे वो थे। तो हम लोग क्या करेंगे, टोटल में इन दोनों को ऐड करके माइनस जब हम लोग कराएंगे तो बचे हुए वर्कर की सैलरी भी हमें मिल जाएगी। तो यहाँ पर लिख देंगे 426000, ओके, माइनस यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास क्या है, ये हमारे पास 135000 और ये हो जाएगा माइनस हो जाएगा 171000, ठीक है। तो ये है। अब इसका जो हम लोग माइनस करेंगे तो माइनस करने पे हमारे पास कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 1,20,000 ये आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास बचे हुए 20 वर्कर की सैलरी। अब हमें एक तो एवरेज निकालना था ना, तो एवरेज के लिए हम लोग क्या करेंगे, एवरेज के लिए हम लोग टोटल सैलरी से टोटल नंबर ऑफ वर्कर को डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास एवरेज आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिख लेते हैं मीन ऑफ, या फिर
एवरेज ही पूछा था, या फिर एवरेज लिख के भी कर सकते हो या फिर मीन भी लिख सकते हो, ठीक है। मगर जो पूछा हुआ है वो हम लिख देते हैं, मीन वीकली पेमेंट। तो मीन वीकली पेमेंट के लिए हम लोग क्या करेंगे, टोटल जो हमारे पास सैलरी आई है 20 वर्कर की, वो डिवाइड कर देंगे हम लोग टोटल नंबर ऑफ वर्कर से, बस कैंसिल कर दो तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 6000। ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर। तो बहुत इजी है, हमने क्या किया वो फिर से समझते हैं। यहाँ पर टोटल वर्कर थे 75, ओके। तो टोटल वर्कर 75 जो वर्कर थे उनकी जो हमारे पास एवरेज वो थी ना, क्या पेमेंट, वो थी ये। तो 75 वर्कर की हमने पेमेंट निकाली, तो 75 इंटू जो हमारे पास सैलरी थी उससे हमने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमें ये मिल गया। तो ये टोटल सैलरी हो गई। अब हमारे पास जो 25 वर्कर थे उनको सैलरी मिल रही थी इतनी, तो टोटल 25 वर्कर की हमें सैलरी चाहिए थी, तो हमने क्या किया, सैलरी से 25 वर्कर का मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमें टोटल सैलरी मिल गई। सेम 30 वर्कर के साथ भी हमने ये किया। अब बात करते हैं जो बचे हुए वर्कर, तो बचे हुए वर्कर कैसे निकालेंगे। अब इन दोनों को ऐड करके हमने इसे सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो टोटल बचे हुए वर्कर हमें रिमेनिंग वर्कर मिल गए 20। अब 20 वर्कर की हमें सैलरी चाहिए थी, तो सैलरी के लिए हम लोग क्या करेंगे, जो इनकी सैलरी आई थी ना, तो इन दोनों की सैलरी को ऐड करके टोटल बाई सैलरी से माइनस कर देंगे, तो वर्कर की सैलरी भी मिल जाएगी। अब हमें चाहिए था मीन वीकली पेमेंट, ओके, बचे हुए वर्कर की। तो उसमें हमने क्या किया, टोटल जो हमारे पास आया था उससे डिवाइड कर दिया 20 का, तो हमारे पास इसका आ गया आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 29 हो गया। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 30। Question 30. The mean marks out of 100 of boys and girls in an examination are 70 and 73 respectively. If the mean marks of all the student is that examination is 71, okay, find the ratio of the number of boys of the number to the number of girls. हमें यहाँ पर रेशियो निकालना है बॉय का और गर्ल्स का, ठीक है, इन दोनों बीच का रेशियो निकालना है। देखो यहाँ पर हमारे पास टोटल स्टूडेंट की जो हमारे पास मीन मार्क्स दिए हुए ना, मीन मार्क्स वो 71 दे दिया गया, और जो बॉय का मीन मार्क्स है वो है 70 और गर्ल का है मीन मार्क्स 73। और हमें इसमें फाइंड क्या करना है, रेशियो निकालना है, फाइंड द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज टू द नंबर ऑफ द गर्ल्स, ठीक है। देखो जो भी चीज हमें फाइंड करनी ना, उसको सबसे पहले हम लोग लेट कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोग लेट करेंगे बॉय और गर्ल को एक्स और वाई। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग लेट कर लेते हैं, ओके। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 30 और यहाँ पर हम लोग लेट करेंगे लेट रिक्वायर्ड रेशियो। तो रेशियो हमारे पास किसका निकालना है, देखो बॉय का निकालना है और गर्ल्स का निकालना है। तो बॉय का एक्स हो गया, गर्ल्स का वाई हो गया, ठीक है, ये हमारा रेशियो हो गया। अब देखो यहाँ पर हमारे पास क्या क्या है था क्वेश्चन, कि हमारे पास जो बॉयज हैं उनका जो रेशियो है, उनका मीन मार्क्स है, सॉरी जो मीन मार्क्स है वो है 70। तो मीन मार्क्स यहाँ पर लिख देते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे द मीन मार्क्स ऑफ बॉय इक्वल्स टू कितना है, 70 है, ठीक है। अब देखो इसकी अगर हम लोग मीन निकाले तो मीन का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पे लिखा हमने मीन इक्वल्स टू हो जाता है हमारे पास सम ऑफ ऑब्जर्वेशन और होता है डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो यहाँ पे लिख दिया सम और यहाँ पर कर दिया हमने नंबर, ठीक है, ये हो गया नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अब इसकी जो मीन है बॉय की, जो हमारे पास मीन है वो कितनी गिवन है, 70। तो यहाँ पर हमने क्या लिख दिया, यहाँ पर हो गया हमारे पास 70। अब यहाँ पर सम ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या है अभी तो पता नहीं, तो इसको यहीं लिख देते हैं सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, मतलब यहाँ पर लिख दिया हमने सम, ओके। अब नंबर हमारे पास कितने हैं, मतलब कितने बॉय हैं हमें तो पता नहीं है, उसको हमने क्या लेट किया था, एक्स लेट किया था। तो यहाँ पर क्या आ गया हमारे पास, एक्स आ गया, क्लियर है। अब ये डिवाइड में यहाँ चला जाएगा मल्टीप्लाई में, तो 70x इक्वल्स टू आ जाएगा यहाँ पर सम, ओके। तो ये हो जाएगा सम ऑफ मार्क्स ऑफ द बॉय। तो यहाँ पर लिख देते हैं सम ऑफ, ठीक है, मार्क्स ऑफ बॉयज, क्लियर हो गई ये बात। ये क्या हो गया हमारे पास, सम आ गया कितने, बॉयज का, क्लियर। अब इसी तरह हम लोग गर्ल्स का भी सम निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर जो मीन दिया हुआ है हमारे पास, द मीन मार्क्स ऑफ गर्ल्स, वो कितना दिया हुआ है, वो हमारे पास 73 दिया हुआ है। अब इसका भी हम लोग मीन के फॉर्मूले से निकालेंगे, तो मीन इक्वल्स टू हो जाएगा सम और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास नंबर। तो मीन यहाँ पर 73 हो गया। अब यहाँ पर सम जो है, सॉरी 73 है,
ओके, ये 73 हो गया। अब सम यहाँ पर जो भी है उसको सम लिख देते हैं। और जो नंबर है, कितने नंबर है भैया, यहाँ पर नंबर हमें पता नहीं, हमने उसको क्या लेट किया है, वाई किया है। ठीक है, नंबर ऑफ बॉय, नंबर ऑफ गर्ल्स। ठीक है, तो ये हो गया वाई, तो यहाँ पर हमने वाई कर दिया। अब डिवाइड में यहाँ चला जाएगा मल्टीप्लाई में 73, वाई इक्वल्स टू हो गया यहाँ पर सम। क्लियर हो गया, तो ये आ गया सम ऑफ मार्क्स ऑफ गर्ल्स। क्लियर हो गया, देखो ये सम ऑफ गर्ल्स आ गया, ये सम ऑफ बॉय हो गया। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स, मतलब जो हमारे पास टोटल स्टूडेंट है ना गर्ल्स और बॉय वाले, उसका भी मीन निकालते हैं। तो देखो यहाँ पर करते हैं, तो यहाँ पर हम लोग करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे द मीन मार्क्स ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स। वो कितना है यहाँ पर हमें गिवन था 71, तो यहाँ पर हमने लिख दिया 71। टोटल स्टूडेंट में बॉय थे और गर्ल थे। क्लियर है इतनी बात। अब देखो इसका जब हम लोग मीन निकालते हैं तो मीन का इसमें फॉर्मूला ले जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा सम, और यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा नंबर ऑफ स्टूडेंट। ओके, तो मीन यहाँ पर 71 है तो 71 लिख दिया, इक्वल्स टू यहाँ पर सम है तो यहाँ पर हमने सम लिख दिया। और नंबर ऑफ स्टूडेंट क्या हो जाएगी, नंबर ऑफ स्टूडेंट हो जाएंगे हमारे पास x प्लस वाई। ठीक है, x प्लस वाई, मतलब x हो गया हमारे पास बॉय, प्लस कर देंगे y को। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास नंबर ऑफ स्टूडेंट। अब देखो ये हमारे पास डिवाइड में यहाँ भेज देंगे, तो ये 71, ये हो जाएगा x प्लस वाई, और ये हो जाएगा हमारे पास सम ऑफ ऑल स्टूडेंट लिख दो, या फिर लिख दो बॉय एंड गर्ल, बॉयज एंड गर्ल्स। क्लियर हो गया इतनी बात। अब देखो इसका मल्टीप्लाई करो तो 71x हो जाएगा, प्लस यहाँ पर आ जाएगा 71, ये हो जाएगा y इक्वल्स टू दिस एंड दिस। क्लियर है इतनी बात। अब इसे हम लोग नेक्स्ट पेज में करते हैं सॉल्व, तो देखो यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर क्लियर यही चीज लिख देते हैं। तो ये हम लिख रहे हैं सम ऑफ बॉयज। ठीक है, सम ऑफ मार्क्स हो जाना चाहिए यहाँ पर, सम ऑफ मार्क्स ऑफ बॉय एंड गर्ल, बॉयज एंड गर्ल्स। कितना है यहाँ पर है 71x प्लस 71y, ये हमारे पास। अब देखो यहाँ पर क्या कह रहा है, सम ऑफ मार्क्स ऑफ बॉय एंड गर्ल। बॉय एंड गर्ल का जो मार्क्स हमारे पास, देखो यहाँ पर क्या आया था, देखो बॉय का हमने निकाला था कितना, ये था हमारे पास 70। ठीक है, और गर्ल्स का हमारे पास 73y। तो यहाँ पर जो बॉय था यहाँ पर लिख दिया हमने 70x प्लस, और जो गर्ल्स हो गए वो हो गया हमारे पास 73y। अब समझना फिर से, यहाँ पर लिखा है सम ऑफ मार्क्स ऑफ बॉय एंड गर्ल। जो बॉय और गर्ल के जो मार्क्स थे ना वो हमने यहाँ पर ऐड कर दिए। बॉय के जो थे हमारे पास वो क्या थे 70 थे, और जो गर्ल के वो हमने निकाले थे 73। इन दोनों को यहाँ पर ऐड किया, इक्वल्स टू यहाँ पर आ गया 71x प्लस 71y। क्लियर है। अब देखो x को यहाँ भेज देते हैं और y को यहाँ भेज देते हैं, एक ही हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने क्या कर दिया, यहाँ पर हमने लिख दिया, पहले इसको यहाँ पर y रखते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 73y इक्वल्स टू हो जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 71x और माइनस हो जाएगा यहाँ पर 70x। ठीक है, और इसको यहाँ पर ऐसे करते हैं, यहाँ लिखा 73y माइनस 71y। क्लियर है। इन दोनों को माइनस कर देंगे तो हमारे पास 2y आ जाएगा, और यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 1x आ जाएगा। ठीक है। अब देखो यहाँ पर जो हमारे पास गिवन है क्या, x है। x देखो यहाँ पर क्या मल्टीप्लाई में, इक्वल के साइड भेज देंगे तो ये डिवाइड में हो जाएगा, या फिर ऐसा करो y हमारा क्या है मल्टीप्लाई में, इक्वल के साइड भेज दो तो ये डिवाइड में हो जाएगा। तो हम लोग y को यहाँ पर भेज देते हैं, तो ये हो जाएगा 1x डिवाइड में आ गया हमारे पास कितना आ गया, y आ गया। ठीक है। अब जो 1 है ये x के साथ मल्टीप्लाई में, यहाँ भेज देंगे तो ये डिवाइड में आ जाएगा, तो 2/1 हो गया इक्वल्स टू हो गया x और ये हो गया y। अब देखो यहाँ पर क्या आया, 2/1 आया, x/y आया। अब क्वेश्चन ने क्या पूछा था, रेशियो पूछा था। रेशियो की किसका पूछा था, बॉय एंड गर्ल्स का। ठीक है, नंबर ऑफ बॉयज एंड नंबर ऑफ गर्ल्स। देखो x हमने किसको माना था, x माना था हमने बॉय को, y माना था हमने क्या, नंबर ऑफ गर्ल्स को। तो यहाँ पर हमारा जो रेशियो हो जाएगा, रेशियो ऑफ बॉय एंड गर्ल का जो होगा, बॉयज एंड गर्ल्स, वो रेशियो हो जाएगा 2:1, और ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 30 का सॉल्यूशन। ठीक है, बहुत इजी है। ये हो गया हमारा x, ये हो गया y। x मतलब बॉय, y मतलब हो गया गर्ल।
तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 31, द एवरेज मंथली सैलरी ऑफ 20 वर्कर्स इन एन ऑफिस इज 45,900। इफ द मैनेजर सैलरी इज एडेड द एवरेज सैलरी बिकम्स दिस पर मंथ। व्हाट मैनेजर मंथली सैलरी। अब यहाँ पर क्वेश्चन 31 कह रहा है कि हमारे पास जो 20 वर्कर है ना, उनकी मंथली जो सैलरी है वो ये है, एवरेज सैलरी। एवरेज सैलरी का मतलब ये हो रहा है कि अगर 45,900 को हर एक बंदे को बांटा जाए तो ये बराबर बराबर बढ़ जाएगा। मतलब एक बंदे की सैलरी ये है, अगर हम लोग टोटल वर्कर की सैलरी निकालेंगे 20 वर्कर की, तो 20 का मल्टीप्लाई इसमें करा देंगे, तब हमारे पास 20 वर्कर की सैलरी हमें मिल जाएगी। क्लियर है। अब आगे कह रहा है इफ द मैनेजर सैलरी इज एडेड द एवरेज सैलरी बिकम दिस। अब मैनेजर की भी सैलरी ऐड कर दी जा रही है 20 वर्कर की सैलरी में, ठीक है, तो वो बन जा रही है ये एवरेज सैलरी। अब पूछ रहा है कि मैनेजर की मंथली सैलरी क्या होगी। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। देखो दोनों के हम लोग क्या निकालेंगे, टोटल सैलरी निकाल के आपस में माइनस कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा, खत्म। देखो तो क्वेश्चन नंबर जो 31 है ना, इसमें हमारे पास क्या हुआ, 20 वर्कर की सैलरी गिवन है, तो वो लिख लेते हैं। तो यहां पर हमारे पास है द एवरेज मंथली सैलरी ऑफ 20 वर्कर्स। 20 वर्कर की जो मंथली सैलरी है वो है 45,900। क्लियर है। अब ये तो एवरेज सैलरी, मगर अब टोटल सैलरी की बात करें तो वो क्या होगी, वो तब निकाल पाएंगे जब 20 वर्कर का मल्टीप्लाई 45,900 से करेंगे। एवरेज सैलरी का मतलब ये होता है भाई साहब कि अगर 45,900 को अगर 20 वर्कर में बांटे तो बराबर बराबर बढ़ जाएगी, ठीक है। इसका मतलब ये है कि ये सिर्फ एक वर्कर की सैलरी हमें 20 वर्कर की अब निकालनी है, मोटा मोटा ये समझ लो। तो यहाँ पर हो गया टोटल एवरेज नहीं होगा, यहाँ पर होगा मंथली सैलरी, ठीक है। मंथली सैलरी, टोटल मंथली सैलरी हमारे पास कितने हैं, 20 वर्कर की, तो 20 वर्कर की मंथली सैलरी हो जाएगी हमारे पास, लिख देते हैं 20 वर्कर्स इक्वल्स टू हो जाएगा 20 इंटू 45900, ठीक है। अब जब इनका मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग तो हमारे क्या मिल जाएगा, यहां पर हो जाएगा 8 हो जाएगा 19,000, ठीक। तो ये हो गई हमारे पास 20 वर्कर की सैलरी। अब क्वेश्चन क्या कह रहा था आगे कि इसी में ना हमारे मैनेजर साहब को भी ऐड कर दिया गया। जब मैनेजर को ऐड किया गया तब सैलरी अलग हो रही है, एवरेज सैलरी। तो यहां पर लिखते हैं, यहां पर होगा मैनेजर सैलरी एडेड। तो हमारी जो एवरेज सैलरी बन रही है वो एवरेज सैलरी हो रही है 49,200। ओके, यही है हमारे पास, ये हमारी पर मंथ की है जब मैनेजर को ऐड किया जा रहा था एवरेज सैलरी में। ओके, अब जब देखो हमारे पास पहले 20 वर्कर थे, अब मैनेजर को भी ऐड हो गए तो एक लोग और ऐड हो गए, तो यहाँ पर टोटल कितने हो गए, 21 हो गए। अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, टोटल एवरेज निकालेंगे इसका। तो हम लोग क्या करेंगे, 21 का मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, समझ गए इतनी बार। तो यहाँ पर हम लोग लिखने जा रहे हैं, यहाँ पर लिख देते हैं, समझ लेना, टोटल, ठीक है, मंथली सैलरी ऑफ 20 वर्कर्स, ठीक है, प्लस हो जाएगा यहाँ पर मैनेजर। क्लियर है। अब 20 वर्कर प्लस मैनेजर टोटल कितने हो जाएंगे बंदे हमारे पास, 21। अब जब 21 लोगों की हमें टोटल सैलरी चाहिए तो हम लोग क्या करेंगे, 21 का मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे। यहाँ पर होगा 49,200 इंटू हो जाएगा यहाँ पर 21। जब इन दोनों का हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ पर हमारे पास मिल जाएगा, ये हो जाएगा 1033 और ये 200, ये मिल गए। अब ये हमारे पास आ गई है 21 वर्कर की और ये हो गई हमारे पास सिर्फ 20 वर्कर की। जब इन दोनों को जब हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमें मैनेजर की सैलरी मिल जाएगी। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। और यहां पर करते हैं मैनेजर मंथली सैलरी। ओके, तो यहां पर जो हमारा क्वेश्चन बन रहा है वो क्या पूछ रहा था, मैनेजर की सैलरी पूछ रहा था। तो इन दोनों को आपस में हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो सब्ट्रैक्ट करने के बाद देखो क्या आता है, तो यहाँ पर हमने लिया 00 माइनस ये हो गया 49200। क्लियर है। अब इन दोनों को जब हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखो
ये 49200 नहीं होगा, हमें यहाँ पर करना है 918000, ठीक है, इससे करना है। तो यहाँ पर हो गया 0 0, ये हो गया 2, अब ये हो गया 5 और ये हो गया हमारे पास, ये हो जाएगा हमारे पास कितना, ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 1, ठीक है। तो यहाँ पर आया 1,15,200, ये आ गया हमारे पास मैनेजर की सैलरी। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर। अब इस वीडियो में हम लोग यहीं तक रखते हैं और यहाँ से हमारी पूरी एक्सरसाइज ये खत्म होती है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो।